में गुरुजी एक कैंसर का मामला जो है, कैंसर के मरीज काफी आ रहे हैं, व्यवस्थाएं कम हैं देश में। क्या कारण है? कैसे इससे निपटा जा सकता है? पूरा देश कैंसर मुक्त हो सकता है केवल वास्तु सुधार ले तो। नहीं तो बताइए, जो है जिसको कैंसर हुआ हो उसका जो है दो चार 10-20 नाम बताइए जो है, और उसको आपके सामने सजेशन दें कि इस तरह से आपको रहना है, उसका कैंसर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और लोगों को हो या ना हो, लेकिन जिसका ठीक करा देंगे वो ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित शुक्ला। इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के वास्तु एंड रिसर्च सेंटर गोबरी प्रतापगढ़ में है, जहां पर वास्तु को लेकर के विभिन्न विषयों पर रिसर्च होता है। गुरुजी हैं, सीधा गुरुजी से ही जुड़ते हैं। आज गुरुजी से जुड़ेंगे एवं बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तु का व्यक्ति के मस्तिष्क पर, मन पर, सोच पर, विचार पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी जो है हमारे आश्रम पे स्वागत है। गुरुजी, किसी व्यक्ति के मन पर, मस्तिष्क पर, सोच पर वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है? वास्तु का तो पूरे जीवन पे इतना प्रभाव पड़ता है कि अगर उसका वास्तु खराब हो जाए तो वही व्यक्ति जो है डाकू बन सकता है, वास्तु सही हो जाए तो वही व्यक्ति साधु बन सकता है। इतना बड़ा फर्क पड़ता है। जितने भी घरों में जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं, वास्तु की गड़बड़ी से बिगड़ते हैं, और जितने घरों में जो है बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, वास्तु की अच्छाई से होते हैं। वास्तु का पूरे जीवन पे सबके, चाहे वृद्ध हो, महिला हो, कि कोई भी हो, सबके जीवन पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। गुरु, जो व्यक्ति की सोच होती है, जैसे तमाम कथावाचक है, महान सिद्ध पुरुष है, कभी कभी उनकी भी बाड़ी फिसल जाती है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, जो है ये बाड़ी फिसल जाना, ये तो कोई जो है बहुत और नहीं है, बात कर रहे हैं और कुछ बोल दिए, लेकिन कुछ तो जान के बोलते हैं, कुछ अनजाने में बोल देते हैं। तो जो अनजाने में बोल देते हैं उसका कोई मतलब है नहीं। अब जो जान के बोलते हैं, तो जिसके घर अगर दोस्त बना होगा तो वो हर व्यक्ति को काटने की कोशिश करेगा, वो कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलेगा जिसका गलत होगा, और जिसका सही होगा वो सौम्य होगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो सब आसानी से सब कुछ आगे बोलता चला जाएगा। क्या व्यक्ति के मस्तिष्क पर वास्तु का प्रभाव है या नहीं, हमें जानना चाहते हैं। वास्तु का बिल्कुल प्रभाव है। आप समझिए, जो है अगर किसी का घर गलत हो जाए तो वो जो व्यक्ति जो है हर तरीके से हरकत कर सकता है, चाहे वह एक छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो। जो है इसको जो है आप तो कहीं भी जो है प्रैक्टिकल हमारे साथ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस घर में अगर किसी को गलत घर दे दिया जाए तो वो कैसा भी हो ये बर्बाद हो जाएगा, और सही घर पा गया वो अच्छा हो जाएगा। अब देख रहे हैं तो अच्छे अच्छे आश्रम सब उल्टा बन रहे हैं, घर उल्टा बन रहे हैं। वर्तमान में इंजीनियर के द्वारा लोग नक्शा बनवा रहे हैं, उस पर घर बनवा रहे हैं, क्या उसमें वास्तु दोष है या नहीं? बिल्कुल वास्तु दोष है। जो है अगर ना होता तो लोग इतने परेशान क्यों होते। आप देखिए, जो है लोग इतने दुखी हैं, कोई कर्ज से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई जो है विवाद से दुखी है, किसी के अंदर घरेलू कलह आपस में मची हुई है, कोई मुकदमेबाजी से परेशान है, किसी घर में एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं जो है ऐसे मौतें हो रही है। अभी जो है कुछ लोग बैठे हैं, इनका नक्शा दिखाए, जो है एक बच्चे का जो है एक्सीडेंट हो गया। अब आप समझिए उसकी अवस्था ज्यादा नहीं थी, तो केवल घर के दोष के कारण हुआ है। अगर केवल किसी को चाहे, आप यहाँ से कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, अगर वो अपना नक्शा जो है भेज दे, उसको बता दे कि ऐसा कर लीजिए, उसके घर में कोई बड़ी बीमारी परेशानी कुछ आ जाए तब कहिए। तो नक्शा गुरुजी किस पर भेजना है? नक्शा तो जो है यहाँ से संपर्क करे जो है, और फिर संपर्क कर नक्शा भेजने का, वो जब उसकी इतनी बड़ी समस्या है तो खुद आके समाधान ले, खुद आके समाधान ले। इस तरीके से तो अभी जो है हमारे व्हाट्सएप पे देखिए, कम से कम जो है इतने कॉल आ रहे हैं, कि इतने नक्शे आ रहे हैं कि वो एक मोबाइल हैंग कर जाता है, बराबर हैंग कर जाता है। उसके बाद जो है बैटरी उतर जाती है, कितना जो है लगाए रहिए, तब एक फोन कटता नहीं, दूसरा फोन आ जाता है, कहीं इस प्रदेश से, कहीं उस प्रदेश से, कहीं कहीं से, और सबके साथ वही हो रहा है। सबके साथ सबको अंधकार में डाला जा रहा है। अगर यही जो है हमारे धर्म गुरु जो है सब कुछ सोच लें कि सबका अच्छा करना है, सिर्फ जो है वास्तु ठीक करा दे, सब ठीक हो जाएगा।
वास्तु के लिए भी कोर्स शुरू होना चाहिए। नहीं, वास्तु के लिए तो सबसे पहले जैसे जो है अगर व्यक्ति जीवित रहेगा तभी तो जो है खुशहाली बढ़ेगी, अगर व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा तो क्या होगा। अब जो है लोग घर से इतने दुखी हैं कि उनसे आप कहिए भजन करने का तो उनके यहाँ तो कोई समस्या है तो समस्या में वो उलझे हैं। लड़के को लेकर पता चला कि कोई अस्पताल गया है, कोई कहीं गया है, तो उसमें जो है क्या करेंगे, जो है उनका मन मस्तिष्क तो ठीक रहेगा नहीं। गुरुजी, वास्तु यदि गड़बड़ हो व्यक्ति का तो क्या क्या घर में परेशानियां हैं? कौन सी ऐसी परेशानी है कि जो ना आ सकती हो? आप जो है बताइए जो है कि कौन सी ऐसी बीमारी पे हमने रिसर्च नहीं किया है, कौन सी ऐसी समस्या पर रिसर्च नहीं किया है। हम आपको यहीं की जो है थोड़ी दूर का उदाहरण बता रहे हैं। एक व्यक्ति का मकान जो है उत्तर मुखी था, एक व्यक्ति का मकान पूरब मुखी था। उत्तर मुखी मकान वाले ने एक लैट्रिन बनवाया जो है दक्षिण पश्चिम में, और वो दोष बना जो है जिसके कारण उसको जो है जेल जाने की स्थिति बन रही थी। और इतने में जो है उसके पड़ोसी ने 3 हार्स पावर का मोटर लगा लिया अपने अग्नि पर, जो इसके जो है वाइफ में पहुंच गया। वाइफ में पहुंचने से अब मुकदमा लगने की भी स्थिति बन गई। बिना किसी बात के छोटी सी बात पे जो है केवल बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के एक बच्चा जा रहा था। गांव देश में जैसे जो है मजाक करते हैं वैसे बोले, वो लोग जो है घर से निकले, 5 लोगों के इतना मारे कि 2 ऑन स्पॉट खत्म हुए, 2 सुल्तानपुर में खत्म हुए, एक जो है लखनऊ में खत्म हुआ, और 5 लोग जेल चले गए हैं। तो ये तो वास्तु का कमाल है। और दोनों परिवार में 10 महिलाएं जो है परेशान हैं। तो ये हो रहा है और सब अंधकार के कारण हो रहा है, समझ नहीं रहे हैं सब जो है पूरे देश के। हम तो देख के आए हैं जो है, अभी जो है टूर पे जाते रहते हैं, देखते हैं कि बताइए जो है हर जगह कहीं ईशान पे लैट्रिन टैंक बना है, कहीं अग्नि पे बना है, कहीं कहीं ऊंचा हो गया, कहीं कुछ कर दिया है, जो जैसे पा रहा वैसे कर रहा है। वर्तमान में गुरुजी एक कैंसर का मामला जो है, कैंसर के मरीज काफी आ रहे हैं, व्यवस्थाएं कम है देश में, क्या कारण है, कैसे इससे निपटा जा सकता है? पूरा देश कैंसर मुक्त हो सकता है केवल वास्तु सुधार ले तो। नहीं तो बताइए जो है जिसको कैंसर हुआ हो उसका जो है 2, 4, 10, 20 नाम बताइए जो है, और उसको आपके सामने सजेशन दें कि इस तरह से आपको रहना है, उसका कैंसर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और लोगों को हो या ना हो, लेकिन जिसका ठीक करा देंगे वो ठीक हो जाएगा। तो ये बताइए गुरुजी, जब लोग आपके पास आते हैं अपने घर का नक्शा लेकर के, तो कैसे आप उनके घर में सुधार करवाते हैं? यदि पूरा व्यक्ति का घर खराब हो, गड़बड़ बन गया हो? ऐसा कहीं नहीं है जो है, हम तो देखे हैं आज तक जो है हम कोई मकान नहीं गिरवाए हैं, कोई घर नहीं तोड़वाए हैं। हाँ, जरूरत पड़ी तो जो है अगर 1-2 दरवाजा इधर को उधर करवा देते हैं, अगर जरूरत है तो थोड़ा बहुत जुड़वा देते हैं, उसको बता देते हैं कि आप इस तरह से कर लीजिए और सबकी समस्या दूर हो जाती है। तोड़वाते तो वो लोग हैं कि जिन लोगों को ये पता नहीं है कि इससे क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा। जैसे जो है थोड़ा समझ लिए, कुछ उल्टा सीधा करने लगे, उसी में परेशान है, दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। गुरुजी, आज आप कैंसर के विषय को लेकर के इतना बड़ा ऐलान कर दिए हैं, इसको सुनकर बागेश्वर जी भी जो अस्पताल बनवा रहे हैं वो भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। नहीं, ये पूरा देश जो है इसको देख सकता है। हमारे पास तो हमेशा जो है उदाहरण आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है 2 व्यक्ति एक ही दिन आए थे, 2 व्यक्ति एक ही दिन आए थे, एक शर्मा एक यादव। दोनों का नक्शा देखे, दोनों का कारण जाने, और दोनों को बताए कि आप जो है इस जगह पे रहिए, आप इस जगह पे रहिए, इसको छोड़ दीजिए। शर्मा हमारी बात को मान गए, तुरंत जो है जगह चेंज कर दिए। उनका बच्चा जो है एकदम ठीक है, कैंसर अब उसको नहीं है। और यादव जी जो है अपने स्थान नहीं छोड़े, उनको ये लगता रहा कि हम दवा कराते रहेंगे, जो है दवा से होगा, वो देखिए जो है खत्म हो गए, दुनिया से ले गए। गुरुजी, जो आपके यहाँ लोग आए हैं मिलने के लिए, इनसे भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, जो है चाहे जिससे बात करिए। एक बार जो लोग यहाँ पर आए हैं जो पुराने होंगे उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। जी मैम, आप नहीं करेंगी जी? कहाँ से आए भैया? मैं आया हूँ बढ़िया से। कब से आते हैं? मैं 5 साल से आ रहा हूँ। यहाँ पर कैसे आए, कि किसके द्वारा यहाँ पर जानकारी मिली थी? यहाँ पे मैं अपने रिलेटिव के हिसाब से आया, जो भी आया इधर उनसे चर्चा किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा समाधान हो सकता है। हमने आया यहाँ पे पूछा, अपना नक्शा दिखाया,
हमारा समाधान सही हुआ, इसलिए हम प्रॉपर आ रहे हैं। तो क्या समस्या उस समय थी? समस्या घर से जुड़ी कुछ समस्या रहती है, ऐसे ही समस्या रहता है, तो हमारी समस्या दूर हो गई है, इससे में आना जाना लगा रहता है। क्या कहेंगे इस रिसर्च सेंटर के बारे में? हमारे हिसाब से रिसर्च सेंटर तो हमारे लिए बेटर है, और बाकी लोग क्यों नहीं बता सकते। मैम आप कहाँ से? नारायणपुर से अच्छा, पहली बार। आप देख सकते हैं आंटी जी कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ जो मेढ़ा बाजार से, जिला जौनपुर से। अब मैं जो है बहुत परेशान रहती थी। मेरे माता जी यहाँ पे जुड़ाई हैं, और उसके बाद हम जब से यहाँ आए हैं धाम में, हमको भोलेनाथ बहुत कुछ दिया था। हमारा घर भी बेईमानी सब कर लिए थे, पर हम उनको भोलेनाथ हमको दिया, चाहे थोड़ा दिया चाहे ढेरा दिया। हमको बहुत खुश है यहाँ से, हमको यहाँ से कोई कमी नहीं है। यहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ बदला? नहीं, बहुत कुछ बदला मेरा जीवन भी। हम तो ऐसा हो चुके थे कि हमको कहीं भी ठिकाना नहीं था, पर हमको भोलेनाथ हमको कुल भी दिए। हमारे बाल बच्चा, हमारे घर द्वार, रोजी रोटी सब कुछ ने दिया भोलेनाथ। क्या कहेंगी आप इस सेंटर के बारे में? बहुत कुछ है, अच्छा है। यहाँ से जो जुड़ जाएगा वहाँ से उनके कल्याण हो जाएगा, दुख भी कट जाएगी, कोई कष्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम होगा जी आपका? कहाँ से? ज्योति यादव, सुल्तानपुर से। कब से आप यहाँ से जुड़ी हैं? 5-6 साल हो गए। तो कौन आपको यहाँ के बारे में बताया था? क्या समस्याएं लेकर आप आई? मेरे पापा पहले आते थे, उनको जो है बीमारी थी, वो ब्लड जो है मोटा हो जाता था यहाँ पे। गुरुजी ने बताया, उसके बाद सारा सब घर द्वार लैट्रिन बाथरूम सब चीज मतलब कर दिए हैं, अब अच्छे हो गए। उनके साथ फिर मैं आई, मेरे आँख से तो कुछ दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन यहाँ आई, गुरुजी ने मुझे बताया। मैं अपने ससुराल में भी ऐसे बताई तो सब लोग वहाँ ऐसे करे, तो अच्छा मेरी आँख भी अच्छी हो गई, मुझे दिखाने लगे, मैं यहाँ से आती हूँ। ये बताइए तो क्या जो है कुछ किया आप लोगों ने? वही मकान मतलब दरवाजा इधर से उधर बताया गुरुजी ने, और लैट्रिन बताया, मतलब जहाँ जैसे बताया गुरुजी ने वहाँ वैसे किया, और उसी से सब कुछ अच्छा है। इतना कुछ करने से आपके जीवन में खुशियाँ? हाँ, क्या कहेंगी इस वास्तु एंड रिसर्च सेंटर के बारे में आप? यहाँ जो आएगा उसका कल्याण हो जाएगा, और जो जिस चीज से मतलब यहाँ आएंगे जो है काम, मतलब कि जिस काम के लिए वहाँ चाहे जो भी व्यक्ति जैसा भी रहेगा, बीमार रहेगा क्या कैसे रहेगा, सबका यहाँ कल्याण हो जाएगा। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आंटी जी आप कहाँ से आए? हम मधुपुर से आए हैं, जिले जौनपुर से। कब से आते हम हैं? 10 साल से आते हैं गुरु के पास। कौन आपको यहाँ के बारे में बताया था? क्यों यहाँ आई आप? हमारी बड़ी सास आती रही यहाँ पे, हमारा आदमी बहुत परेशान था, और क्या कहिए था, हम यहाँ पे आए, गुरु महाराज से रोने लगे। हम कहे गुरु महाराज, हमारा आदमी 10-10 आदमी पकड़ रहते थे, मगर कहीं से नहीं टिकाते थे। मगर यहाँ पे आने के लिए जब आए तो गुरु महाराज हमारे घर गए और काम बताए, ऐसे ऐसे कर डालो, सिर्फ मुहार दरवाजा इधर से उधर कर दिए। एक बाद 10 दिन के बाद हमारा आदमी एकदम सही हो गए, और तब से हम गुरु महाराज से जुड़े, हमारा सब काम पूरा हो चला गया। क्या कहेंगी इस रिसर्च सेंटर के बारे में? गुरु महाराज ये हम तो नहीं जानते हैं, कहीं है जहाँ हमको यहीं से कष्ट कटा है। गुरु महाराज सबको भला करें, हम यही चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं। मैम आप कहाँ से आए? मैं आई हूँ कुटिया से, प्रतापगढ़ जिले से। कब से यहाँ से जुड़ी है आप? 7-8 साल हो गया। तो कैसे जुड़ी थी? कौन बताया था? क्यों आना? बगल वाले कोई आया था यहाँ, वही मुझे बताए यहाँ पर कि वहाँ चलो सब समाधान हो जाएगा सब चीज का। हमारे घर में बहुत विवाद रहता था, पारिवारिक विवाद रहता था, इसलिए हमने यहाँ आया। इसके बाद घर का विवाद भी ठीक हो गया, और गुरुजी मेरा मकान, मेरे ससुर 3 भाई थे, वो एक मकान बदलवाना चाहते थे, एक दरवाजा थोड़ा बहुत खिड़की दरवाजा बदलवाना चाहते थे, तो लोग नहीं माने, तो हम अपने मकान छोड़कर खेत में घर बना लिए। जब से घर खेत में बना लिए तब से सब कुछ सही है, अच्छा है, तब से हम यहाँ आने लगे। क्या कहेंगी इस रिसर्च सेंटर के बारे में? यही कहेंगे जो यहाँ आएगा उसका कल्याण को, जो भी कोई भी समस्या लेकर आए उसका समाधान मिलेगा यहाँ। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनसे सीधा जुड़ते हैं। बेटा क्या नाम होगा आपका? नीलम सरोज। कहाँ से आई है नीलम? कुछ शनि दे के पास से। कब से यहाँ पर? आज मेरा फर्स्ट डे है। किसने आपको बताया? कैसे? मेरी मासी माँ आती थी, वही लेके आई है। अच्छा, आप आती थी। कब से आप यहाँ से? हमारा कहीं 3 महीना हो गया, हम कब आवा धाम में ही
हमार बहिन आवत रही पहले, हम सबके ना ही जानत रहे, हमार बहिन आई है। हमारे बहिनी के का कहते फूल उल सब कुछ ओकरे बच्चे के हो गया, ओकर बच्चे के शादी भी ना होत रही। हमार बहिन बहुत परेशान रही है। जल आदमी खत्म हो गया, गुजरात में रहत रही नहीं, बेचारी के सहारा ना देवैया रहा हमारे बहिनी के यहाँ, क्यों ना सहारा देवैया रहा, बेटवा रहा बड़ा कोकरे फूल हो गया रहा, बेचारी से दरे दरे ठोकरे खात रही हमार बहिन। फिर नहीं बाबू गए नहीं, बाबा जी नहीं गए हैं तो उनका देखभाल कुल सही कराए दिन, घर दुआर अनगई में नलका उलका रहा, घरे में नलका रहा, कुल बाबू तोड़ाए तड़ाए के सब बाबू सही कराए दिन उनकर। का कहती बाबा जैसे उनकर घरे से निकाले खाना पानी, जैसे बाबू प्रसाद और साथ रहन बाबू का, वैसे बाबू सब नियम से बाबू बताए दिन उनकर, पूरा वो निकाल दिन जैसे जैसे बाबू उपाय बताए पूरा कई दिन वैसे उनकर। उनके बेटवा फूल कोड़ दूर होगी, आज बेटवा शादी होगी बाबू को था से, आज उनके रूम होगी, उनकर बेटवा पाएगी गुजर बम्बई में, आज रूम होगी उनके, डबल रूम होगी। बेटवा कमाई लाख बाबा के पर्चा से, बाबा के पर्चा से बेटवा कमाई लाख डबल रूम होगी उनके। अब वही तो हमहू आवत जात रहे, हमहू कहे पैसा हमहू दे दवाई, हमहू चली ना आ पाए है, हम पैसा कड़ू विषय में ना आ पाए है। हम फिर अब आए, हमका 3 महीना हो गया। हमारे बहनिया इतने शादी बियाह हो गई उनके लड़के, कितना आगे भगवान बाबा जी के कृपा से इतना आगे होगी। क्या कहेंगी यहाँ के बारे में, इस रिसर्च सेंटर बारे में? जय बाबा धाम की, जय बाबा धाम की। हमार भगवान है, हमार माई बाप है बाबा धाम। हम राखी बांधे ना गए, हम कहते हम अपने बाबू खिया जाते, माई बाप खिया जाते, हम हरे ना आए, हम बाबू खिया आए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के दावे हैं, और भी कुछ लोग हैं, सीधा इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? जी हम भदोही जिले से आए हैं। कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मेरा तो प्रथम है, हमारे कुछ रिलेटिव आते थे तो उनको थोड़ा सा। कौन आपको यहाँ पर बताया, कैसे जानकारी यहाँ के बारे में? हमारी बहन आती थी तो उन्होंने बताया कि अच्छे बाबा हैं, उनके यहाँ जाने से कल्याण होता है। तो हम भी सोचे, हमारे यहाँ भी कुछ परेशानियां चल रही थी, बोले चलिए बाबा जी के यहाँ एक बार चलते हैं, दर्शन करके उनका थोड़ा सा। जी दादाजी वरिष्ठ है, कहाँ से आए? हम पहली बार आए। पहली बार आए हैं। आप देख सकते हैं माता जी हैं, इनसे जुड़ लेते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? बांसी से। कब से आ रही हैं? 7 साल से। तो कैसे इस रिसर्च सेंटर से आपका जुड़ना हुआ? हमारे गांव की एक औरत बताई थी कि वहां पर जाने से सबका भला होता है। तो क्या कुछ बदला आपके जीवन में इतने? बहुत बदला है। हमारी बिटिया के 13 साल बाद लड़का हुआ, फिर उसके बाद एक लड़की और हुई। क्या कहेंगे इस रिसर्च सेंटर के बारे में? इसके बारे में तो बहुत हम क्या कहें, भगवान तो खुद ही भोलेनाथ सबको भला करें। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं? मणियाहों से आए हैं, जिला जौनपुर से। कब से आप जो है यहाँ रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए हैं? हम 5-6 महीने हो गए। तो कौन आपको बताया था, कैसे यहाँ पर आना हुआ? पप्पू हमारे बताए थे, पप्पू जी जी। तो हम क्यों आए यहाँ पर, क्या समस्या? समस्या हमारी थी कि मतलब हम परेशान बहुत थे। तो क्या कुछ हुआ यहाँ पर? अजब बाबा गुरुजी गए, वहाँ बताए कि चीजें ऐसे कर दो, ये चीजें कर दो। क्या बताया आपके घर पर जाके? जैसे लाइटिंग के उस जगह है, गलत जगह पर है, उसको मैजिक टैंक लगा दो, उसको पाट दो। इसके बाद में नल था, नल तुम्हारा गलत जगह पर, नल आगे ले गए। तो फिर क्या बदला उसके बाद आपके जीवन में? बदला अभी थोड़ा थोड़ा, जैसे जो परेशानी था वो तो है थोड़ा तो बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा जो परेशान थे वो कम हो गए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं पूरा पूरा जीवन जो है लोग गरीबी में इसे चले जा रहे हैं। गरीबी देश से इसीलिए नहीं जा रही है क्योंकि उनका वास्तु गलत है। आप इस मुद्दे को समझिए जो है कि इसीलिए नहीं जा रही है कि उनका वो है, हमने जो है प्रयोग किया है, जो गरीबी की रेखा के नीचे थे उन लोगों को प्रयोग किया है। जितने घरों पे प्रयोग किया है सबके घर में गाड़ी है, पक्का मकान है, सारी व्यवस्था है, कार्ड भले चाहे जो हो। तो इस तरह से जो है व्यक्ति अगर वास्तु संबद्ध चलेगा तो आगे बढ़ेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं होगी। अब अगर वास्तु संबद्ध नहीं चलेगा तो चाहे जितना भी जो है वो धीरे धीरे दबता चला जाएगा, कहीं बुराई में, कहीं जो है किसी तरह से कहीं न कहीं वो दबता चला जाएगा।
तो गरीबी उन्मूलन तभी होगा जब व्यक्ति का वास्तु सही हो। गर्व तभी हो ही सकता है। इसको चैलेंज के रूप में लिख लीजिए जो है कि चाहे जितना किसी को दीजिए, जैसे आपका किसी का घर गलत है और उस बच्चे को जो है आप 1 करोड़ की दुकान करा दीजिए, 1 साल बाद वो हिसाब नहीं दे पाएगा। और ऐसे हमारे पास लोग रोते हुए आते हैं, उसका वो समाधान बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी नासमझी जो है आज कहां से कहां लेके चली जा रही है। अपना अमूल्य समय देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जो है धन्यवाद, इस समाचार देने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, जो है शासन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब ये लोगों के बीच में जाएगा कि वास्तु क्या है तभी लोग समझेंगे जो है, और फिर धीरे धीरे अंधविश्वास से पर्दा हटेगा और उनके जीवन में खुशहाली आएगी, लोग समृद्धशाली होंगे, ऐश्वर्यमय जीवन जिएंगे और राम राज की जो कल्पना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट।